हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 लाइंस एंड एंगल्स। हमारा सवाल है, फिगर गिवन है, आकृति पिक्चर दिया हुआ है। इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस intersect at point T such that PRT 40 degree, PRT 40 degree, PRT 40 degree, RPT 95 degree, TSQ 75 डिग्री। तो सबसे पहले इसे हम ट्रायंगल मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट PRT इज ट्रायंगल, बी नो दैट sum of all angles of triangles 180 डिग्री। तो हमने PRT को ट्रायंगल माना है, 3 कॉर्नर हैं इसमें, हमें ये PTR निकालना है। तो हम ट्रायंगल PTR में से एंगल PTR प्लस RPT, एंगल RPT प्लस PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल दिया हुआ है, RPT 95 डिग्री प्लस PRT 40 डिग्री। ये हमें गिवन है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। यहाँ रीजन दे देते हैं, एंगल PRPT इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमें गिवन है। एंगल PTR हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल PTR निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके ऐसे दूसरी तरफ ले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, -135 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल PTR ये जो है हमें 45 डिग्री प्राप्त हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल PTR सिंस एंगल PTR इज इक्वल टू STQ, एंगल STQ किस कारण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो PTR हमारे पास 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो गया कि STQ ये भी हमारे पास 45 डिग्री ही है। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं इन ट्रायंगल STQ में अब हमें दो एंगल प्राप्त हो चुके हैं। तो सम ऑफ एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी से हम SQT निकालेंगे। बी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री, एंगल STQ प्लस एंगल SQT, एंगल SQT प्लस एंगल QST या STQ SQT
एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अब हमें जो जो एंगल पता है, एस टी क्यू 45 डिग्री हमने प्राप्त कर लिया है, एस क्यू टी हमें प्राप्त करना है, एस क्यू टी हमें प्राप्त करना है, टी एस क्यू 75 डिग्री ये हमें गिवन है, ये गिवन है। तो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करके इसे 180 से माइनस कर देंगे, 75 प्लस 45, 75 प्लस 45, 75 प्लस 45 माइनस 120, इसका मतलब ये 60 डिग्री। तो हमारे जो आंसर है एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी हमें 60 डिग्री प्राप्त हो चुका। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, परपेंडिकुलर पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू आर 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री। तो हमें इसमें क्या करना है, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस कारण से ये इक्वल है। तो हमारे पास पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर 65 डिग्री है। अब हम पी क्यू आर को दो भागों में लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ से यहाँ तक है पी क्यू एस क्यू आर, ये एक एंगल को हमने दो भागों में बांट दिया है। अब हमें पी क्यू एस क्यू आर 28 डिग्री हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल पी क्यू एस हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 65 माइनस 28, 37 डिग्री। एंगल पी क्यू एस जो है 37 डिग्री, ये हमें प्राप्त हो चुका है पी क्यू एस, जो कि ये हमारी एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एक्स की। अब हम बाई की तरफ चलते हैं। बाई के लिए हम ट्रायंगल लेते हैं एस पी क्यू, ट्रायंगल लेते हैं एस पी क्यू। इन ट्रायंगल एस पी क्यू, इन ट्रायंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी या पी एस क्यू भी लिख सकते हैं, पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी
एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल होता है उन सब के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और एस पी क्यू 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है। पी एस क्यू ये हमें फाइंड आउट करना है। पी क्यू एस 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करके जो है पी एस क्यू प्राप्त कर लेते हैं, जो कि हमारी बाई की वैल्यू होगी 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके और इसको दूसरी तरफ ले जाके इसे माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 53 डिग्री। तो हमारे पास ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 37 डिग्री, y इज इक्वल टू 53 डिग्री। आंसर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर द साइड क्यू आर of triangle PQR is produced to point S if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that QTR is equal to half angle QPR। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, PQR का जो एंगल है QT बाइसेक्टर है, ये एंगल बराबर है, यहाँ पर TR बाइसेक्टर है और ये दोनों एंगल बराबर है। तो हमें एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ट्रायंगल PQR, तो हमारे पास ये एंगल PRS बन रहा है, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। ये जो है ट्रायंगल प्रॉपर्टी से जो है ये इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी कोण अंदर के दो अपोजिट एंगल का सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो हम इस सवाल को यहाँ पे PR इज इक्वल टू PQR प्लस QPR हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे QPR निकालना है। तो एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRS, ये चीज़ के साथ माइनस में चली जाएगी, एंगल PQR। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? फर्स्ट। इसी तरीके से हम इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, तो ये ट्रायंगल भी जो है हमारा इसी तरीके का हो जाएगा, एंगल QTR। therefore angle QTR, therefore in triangle QTR यहाँ भी हम यही काम करेंगे। ये जो ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, तो इसका जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो हमें QTR लेना है, तो इसमें से इस हिस्से को हम माइनस कर देंगे। एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल TRS माइनस एंगल TQR
टी क्यू आर, ये जो है। अब हम आगे चलते हैं, क्यू टी और आर एस क्या है, बाइसेक्टर है, क्यू टी और आर टी, क्यू टी और आर टी, देन क्यू टी एंड आर टी इज द बाइसेक्टर of angle PQR, angle PQR and angle TRS, angle TRS, इन दोनों के बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली, बाइसेक्टर है। तो अब हमारा आगे का जो है PRS, PRS इज इक्वल टू एंगल PRS इज इक्वल टू PRS, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PRS को PRS 2TRS, 2 एंगल TRS, मतलब TRS का हम इसे डबल भी लिख सकते हैं, TRS का डबल लिख सकते हैं। और PQR एंगल, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, सेकंड नाम दे देते हैं। अब हम लेते हैं PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 2 एंगल PQR, इसका एक्सटीरियर एंगल है PRS। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, TRS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, TRS PQR इज इक्वल टू TQR 2TQR। अब ये जो है, इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं। अब एंगल QTR की तरफ नाउ, एंगल QTR इज इक्वल टू QTR जो है एंगल TRS और TQR है। तो TRS, इस दो को हम इसके बटे में ले जाएंगे, यानी हाफ एंगल PRS माइनस हाफ एंगल PQR, हाफ को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एंगल PRS माइनस एंगल PQR। तो इस तरीके से ये एंगल QTR प्राप्त हो गया। अब PRS माइनस PQR, PRS माइनस PQR, PRS माइनस PQR। अब क्या करेंगे, इसमें PRS माइनस PQR फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल QTR इक्वल टू हाफ PRS माइनस PQR, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल QPR फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हेंस प्रूव।